वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौंसफ़ी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसा खुफिया राज बताने वाला हूं, ऐसा खुफिया तरीक़ा बताने वाला हूं कि आप चंद दिन में इंशाअल्लाह माला माल हो जाएंगे। घर, गाड़ी, बिज़नेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप ये 3 काम करेंगे, जो 3 काम मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला देखते देखते ही आप मालदार हो जाएंगे। देखते ही देखते इंशाअल्लाह दुनिया हैरान होगी कि यार इसने क्या कारोबार शुरू किया है, क्या हुआ है, इसने क्या ऐसा किया है कि ये इतना मालदार हो गया दिन के अंदर, दिनों में। तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आज मैं जो बताने वाला हूँ ये कोई अमल नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है, लेकिन ये एक तरीक़ा है। ठीक है, ये एक खुफिया राज है। इंशाअल्लाह ताला आप ये करेंगे तो देखते ही देखते आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसका आपने ख्वाब देखा हुआ है। नाज़रीन, जब हम छोटे होते थे, पढ़ते थे मदारस में, तो जब हम मदारस में पढ़ते थे तो क्या होता था कि हम ग्राउंड में खेलने के लिए जाते थे, तो देखते थे कि एक शख्स आता था, बड़ी गाड़ी में आता था, और वो उस कोने से शुरू होता था उस कोने तक। ग्राउंड के बाहर गांव था, गांव के बाहर ग्राउंड था, और ग्राउंड के बाहर जो है वो कुछ चीज़ें फेंकता था, तो परिंदे जमा होते और उसको खाते। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, यार ये क्या तुम डालते हो, क्या करते हो? उसने कहा, आपको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और ये हम क्या करते हैं। ये हमें पता है कि हम क्या कुछ करते हैं और हमें ये काम करने से क्या कुछ मिला है। मैंने कहा, यार बता तो सही, अपने दिल का राज ही बता दे, क्या बात है यार, ये तुम क्या करते हो रोज़ाना? रोज़ाना ही मैं देखता हूँ तुम आते हो और ये चीज़ें फेंक के चले जाते हो। वो कहने लगा कि हम एक नई घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे बालों का हमाम था, मैं लोगों के बाल काटता था, लेकिन मैंने किसी का बयान सुना, और किसी के बयान सुनने के बाद उन्होंने कुछ तरीक़ा बताया, मैंने ये तरीक़ा अपनाया, और उस तरीक़े जब से मैंने अपनाया, 2 माह के अंदर मेरी इतनी ज़िंदगी तब्दील हो गई कि लोग हैरान हो गए। पहले मेरे पास साइकिल होती थी और वो भी टूटी हुई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी गाड़ी मेरे पास है। जो मैंने MPA के पास गाड़ी नहीं है, वो मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा, यार तूने क्या ऐसा किया, क्या कारोबार किया? क्या उसने कहा, मुझे कोई कारोबार नहीं किया, कोई बिज़नेस नहीं किया, मैंने सिर्फ तरीक़ा अपनाया। मैंने कहा, वो कौन सा तरीक़ा यार, हमें बता, हम लोगों को बताएंगे, हमें भी पता चले। तो वो कहने लगा कि मैंने किसी मुफ्ती का, बुज़ुर्ग का, अल्लाह के वली का बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि एक आपने ये काम करना है, नंबर 1 कि आपने रोटी के टुकड़े नरम, और दूसरा चावल वग़ैरह, और तीसरा कोई गंदम वग़ैरह, ये जो है आपने परिंदों को डालनी है, तो आपका नसीब खुल जाएगा, किस्मत जाग जाएगी आपकी। हर वो चीज़ आपको मिलेगी जिसका आप दिल में ख्वाब सजाए बैठते हैं, ख्वाब सजाए रखते हैं, और वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन ख्वाब पूरा नहीं होता। अगर आप ये अमल करेंगे तो आपका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में और चंद दिनों में। नंबर 1, आपने परिंदों को खाना खिलाना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्राउंड में ही जाकर खिलाएं परिंदों को, आप अपनी घर की छत के ऊपर सिस्टम बना लें, वक्त बना लें। असर के बाद जो वक्त होता है ये भी अच्छा वक्त होता है, या सुबह का वक्त जो होता है वो भी अच्छा वक्त होता है। आप इन दोनों वक्त टाइम में से कोई भी टाइम आप मुकर्रर कर लें, सुबह का वक्त कर लें या असर का वक्त कर लें। तो नाज़रीन, इस टाइम आप परिंदों को खाने का भी बंदोबस्त करें, यानी कि चावल, गंदम या आटा वग़ैरह या रोटी के टुकड़े वग़ैरह, और पानी वग़ैरह भी साथ रख दें। ये परिंदों का इंतज़ाम हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, आपने चिमटियों को कोई ना कोई चीज़ डालनी है। चिमटियों को, जिस चीज़ को चिमटियाँ पसंद करती हैं, ठीक है, चाहे वो जिस तरह कोई गुड़ वग़ैरह होता है, ये चीज़ें चिमटियाँ खाती हैं, या कोई और चीज़ें खाती हैं। जहाँ भी आप जो है
देखें जहाँ चिमटियाँ हों या घूम रही हों, घर में घूम रही हों, बाहर घूम रही हों, आपने उनको इस तरह की चीज़ें डाली। ये ज़रूरी नहीं है कि गुड़ी डालें, कोई भी चीज़ जो आपको पता हो चिमटियाँ खा लेंगी आप उनको डालें। नंबर 2, ये 2 काम आपने करने हैं। और नंबर 3, आपने सहरा जैसे दरिया वगैरह या कोई नहर वगैरह होती है, चलता पानी जो होता है, उनमें मछलियाँ होती हैं, तो उन मछलियों को आपने आटा गूंदा हुआ या रोटी के टुकड़े या इस तरह की चीज़ें आपने डाली हैं जो मछलियाँ खाएं। ठीक है, गोश्त वगैरह भी डाल दें, मछलियाँ वहाँ कीड़े मकोड़े पानी में होते हैं तो वो खाएं। तो ये 3 काम करें। एक अल्लाह के वली ने बताया था, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के वली का मैंने जब से बयान सुना, मैंने ईद वाले दिन भी ये काम नहीं छोड़ा। ईद वाले दिन भी मैं जहाँ हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ये ड्यूटी अपनी पूरी देता हूँ। और उन्होंने कहा मैं ड्यूटी देता हूँ और बस मुझे नहीं पता किधर से पैसा आ रहा है, मुझे नहीं पता किधर से माल आ रहा है, बस इतना माल इतना पैसा अल्लाह करीम ने मुझे दिया है, इतनी दौलत से नवाजा है कि बड़े बड़े लोग हैरान हैं, यार ये काम क्या करता है। बस उनकी यही रट होती है, यही पूछते रहते कि यार ये काम क्या करता है। उसने कहा मुझसे कसम उठवा लें, मैं कोई और काम नहीं करता, मैं सिर्फ ये काम करता हूँ। और हाँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, रमज़ान में ज़िक्र अज़कार भी करता हूँ, जो और इस्लाम के अहकाम हैं उनके मुताबिक भी चलता हूँ। ये नहीं कि बस आप ये करते रहो और नमाज रोज़ा जाने दो। नमाज रोज़ा भी करना है, पढ़ना है। रमज़ान मुबारक का महीना है, आपने अफ्तारियाँ भी करानी है लोगों को, किसी गरीब को, मजबूर को, ये भी काम करने। लेकिन ये भी 3 काम करने हैं। और नमाज की भी आपने ज़रूर पाबंदी करनी है। वो कहता है मैं नमाज की भी पाबंदी करता हूँ, लेकिन जो मुझे अल्लाह करीम ने अता किया वो नमाज की बरकत, इस्लाम की बरकत, कुरान की बरकत, और जो मैं ये 3 काम करता हूँ ना, वो तो बरकतें हैं ही हैं। कुरान, नमाज, इस्लाम के मुताबिक चलना, उनकी तो क्या ही बरकत है। लेकिन वो फरमाते हैं इनके साथ साथ ये जो जब से मैं 3 ये काम करने लगा हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो नाज़रीन, ये कोई अमल नहीं, कोई वजीफ़ा नहीं है, तो आप ये तरीक़ा अपनाएं। ये अमल इसको कह सकते हैं, वजीफ़ा नहीं कह सकते। आप ये अमल अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। चंद दिन करें तो सही यार, करके तो देखें, इंशाअल्लाह ताला देखें आपकी कैसे तकदीर बदलती है। नाज़रीन, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कर दें।